आपको X से निकलना है और आपको K तक पहुंचना है। भाई जीपीएस चालू कर दो फोन का। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल मेरी YouTube चैनल भैंस की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मैथमेटिक्स का एक चैप्टर नंबर सीरीज काफी अच्छी तरीके से कर लिया और 5 मार्क्स अपनी जेब में डाल दिया। आज मैं आपको रीजनिंग का एक चैप्टर जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है वो सिखाने वाला हूं। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लड्डू है जो आप सबको पसंद आएगा। आज ही हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा सीख लेंगे और आपको पता चलेगा कि अगर इस तरीके से चीजें हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम क्लियर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो चलो हम चालू करते हैं। इनइक्वालिटी नाम का 5 मार्क्स का एक चैप्टर जो कि बैंक की हर एक एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलो चालू करते हैं। इनइक्वालिटी देखो, यहां पे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अल्फाबेट लिख के अल्फाबेट्स के बीच में कंपैरिजन किया है ग्रेटर देन लेसर देन का, और नीचे आपको 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। एग्जाम में आपको ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, मतलब फॉलो कर रहा है ऊपर के स्टेटमेंट को देख के। आपको आंसर भी उसी हिसाब से देना है। ऊपर पूरा स्टोरी लिखा है कि ऑप्शन ए कब आएगा, बी कब आएगा, सी डी ई कब आएगा। तो आप ये चीज पढ़ के इसके आंसर कौन कौन से आएंगे वो आपको दिखाना है। एक्चुअली ये सारी चीज आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, बट कॉमन सेंस से करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो हमें सीधे सीधे क्वेश्चन को रीड करके फटाफट आंसर देने हैं, तो कुछ स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। तो हम एक अलग प्रकार से इसको सॉल्व करने का स्टाइल डेवलप करके उस हिसाब से सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलो यहां पे सीधा मैं कंक्लूजन के ऊपर जाता हूं। मुझे रिलेशन और एफ और एम के बीच का जो है वो सही है कि गलत है वो बताना है। तो आपको क्या करना है, एक कल्पना करनी है कि घर से आप एक गाड़ी लेके निकलते हो। अब गाड़ी लेके निकलते हो, मान लो एफ से निकले और एम जाना है, समझ रहे हो ना आप। तो रास्ते में अगर कहीं ये जो एरो है, इसको ग्रेटर लेसर मत समझो, इसको एरो समझो। रोड पे जो एरो लगे होते हैं ना डायरेक्शन दिखाने वाले, वो ही एरो मान के आप चलो। ये रास्ता दिखा रहा है आपको, आपको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। कहीं पे भी अगर एरो आपसे ओपोजिट आता है, आप जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो उससे ओपोजिट एरो का डायरेक्शन होता है, तो वहां से आपको रुक जाना है और सीधा सीधा ये कंक्लूजन को गलत करना है। देखो अब मैं क्या बोलता हूं, आपको एफ से एम जाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपका एफ कहां है, यहां पे है, और एम कहां पे है, आपका एम इधर है। तो एफ से आपको एम तक जाना है। सीधा सीधा खाली आप अपनी स्वयं से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि एफ से एम में जा सकता हूं कि नहीं। चलो देखते हैं। अब यहां पे इक्वल टू कभी भी इन बिटवीन आता है तो उसको नेग्लेक्ट करना है, मतलब देखना ही नहीं है। इक्वल टू साइन आपके लिए है ही नहीं, तो ये तो सीधा साइन हट गया आपका। अब ये एरो की डायरेक्शन सही है, एफ से ए में जा सकता हूं, ए से ई जा सकता हूं, एरो का डायरेक्शन सही है। ई से मैं एम भी जा सकता हूं, मेरी डायरेक्शन में ही एरो चल रहा है, मतलब कि एफ से मैं एम जा सकता हूं। एक चीज हो गई। अब आपको दूसरी चीज देखनी है। यहां पे कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स। यहां पे कितनी लाइन्स है, 2। देखो ये 1 लाइन और ये 2 लाइन। अगर इस तरीके से होता 1 लाइन 2 लाइन तो इसको बोलते 3 लाइन्स। इसको कितनी लाइन्स बोलेंगे, 1 2 एंड 3। इसको कितनी लाइन बोलेंगे, 2। इसको कितनी लाइन बोलेंगे, 2। और इसको तो हम नेग्लेक्ट ही करेंगे। तो 3 लाइन्स 3 लाइन्स 2 लाइन्स 2 लाइन्स। तो एफ से मैं निकलता हूं, एम जाता हूं, जाने में पहुंचने में मुझे कोई रॉन्ग साइड नहीं मिल रहा है, मतलब एफ से एम में पहुंच जाऊंगा। और कितनी लाइन के साथ, 2 लाइन्स 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स। टोटल नहीं करना है, आपको छोटा आंसर दिखाना है। 2 लाइन्स एंड 3 लाइन्स ही होंगे, जो छोटा है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे छोटा कौन है, 2 लाइन्स। तो एफ से एम जा पाएंगे और रास्ते में आपको 2 लाइन्स मिलेगी। तो 2 लाइन्स ही इधर दिया है ना, मतलब ये सही है। समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल करेंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एकदम इजी चीज है ये। अब यहां कहां से निकलना है, आपको ए से निकलना है और एम जाना है। एरो का डायरेक्शन देके अपना जर्नी स्टार्ट करो। ए कहां पे आपका इधर है और आपको पहुंचना कहां है, एम। ए से एम पहुंच सकते हो, हाँ। 2 लाइन्स 2 लाइन्स।
और कोई ऑपोजिट नहीं है, तो ए से एम आप जा सकते हो और रास्ते में कितनी लाइन मिलेगी आपकी 2, तो यहां भी 2 लाइन्स है, तो ये भी सही है। मतलब कि इस स्टेटमेंट की दोनों कंक्लूजन सही है, तो आपका ऑप्शन होगा सी, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। तो हो गया आपका आंसर। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कहां से आपको निकलना है? ई से, और जाना कहां है आपको? बी तक। भाई समझ रहे हो आप, ई से निकलना है, बी जाना है। कितनी लाइन से? 3 लाइन। जा सकते हो? हाँ। एम से आर? हाँ। आर से ए नहीं जा सकते हो। देखो आप ई से निकले, एम पहुंचे, एम से निकले, आर पहुंचे, आर से आप ए जा सकते हो? नहीं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। आप ट्रैवल इधर कर रहे हो और आपको यहां पे रॉन्ग साइड मिल रहा है, मतलब कि वहां पे खड्डा है, तो नहीं जा सकते हो, तो सीधा सीधा गलत है। जा सकते हो तो ही आपको लाइंस गिननी है, 2 लाइंस की 3 लाइंस, अदरवाइज नहीं जा सकते हो तो स्ट्रेट थ्रू सीधा गलत होगा। अब यहां कहां से निकलना है? आर से, और जाना कहां पे? आपको क्यू से। चलो आर से क्यू आप जा सकते हो। देखो ये आर है और आपको जाना है क्यू, तो आर से वाया ए बी होके क्यू आप जाएंगे। आर से ए जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, रॉन्ग साइड है, तो सीधा सीधा गलत। तो यहां पे दोनों गलत होंगे। तो आप इंस्ट्रक्शन देख के ए बी सी डी ई में से जो आंसर है वो टिक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहां से निकलना है? आर से, और जाना कहां है? एफ। ये मेरा आर है, ये आपका एफ है। आर से एस, हाँ। एस से पी, हाँ। पी से एफ, हाँ, मतलब जा सकता हूं। अब मुझे लाइंस गिननी है। कितनी लाइन से? 2 लाइंस। कितनी है? 2। ये तो देखना ही नहीं है, तो ये दोनों में छोटा कौन है? 2, तो यहां पे 2 लाइन है, मतलब ये सही है। भाई समझ रहे हो ना आप, है ना इजी। चलो कहां से निकलना है? एस से, और जाना कहां है आपको? आर तक, तो ये मेरा एस है और ये आपका आर है। एस से आर जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, बस हो गया गलत। तो पहला सही होगा यहां पे, दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब एक चीज और देख लो, y बराबर f, इस तरीके से इक्वल टू वाला क्वेश्चन अगर ऊपर भी दिया है तो ही नीचे आएगा। तो नॉर्मली इतना इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, तो ये गलती होगा। और आपको इस तरीके से नहीं समझना है, हमारे कंसेप्ट से समझना है, तो उसी तरीके से चलते हैं। y से जाना है f, समझ रहे हो ना, तो ये तो आपको नेग्लेक्ट करना है। तो y से e जा सकते हो? हाँ। e से f, हाँ, मतलब जा सकते हो। जा सकते हो तो कितनी लाइन्स आएगी? 3 लाइन्स। तो आंसर में 3 लाइन्स होनी चाहिए, यहाँ पे 2 लाइन्स है, तो ये हो गया गलत। यहां भी अगेन y और f का ही रिलेशन दिया है, और लाइंस कितनी आनी चाहिए? 3। कितनी लाइंस है? तो गलत, मतलब कि यहां पे दोनों गलत है। बट यहां पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। देखो y एंड f दोनों कंक्लूजन में दोनों वेरिएबल सेम है। कभी भी कोई भी कंक्लूजन में दोनों वेरिएबल सेम हो, मतलब YF दोनों वेरिएबल सेम है, इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग होते हैं, तो आपको क्या करना है? ये दोनों के बीच सही आंसर क्या आएगा वो लिखना है। सही आंसर ये आएगा, और ये दोनों को मर्ज करो। y बराबर f एंड y इज ग्रेटर देन f। y एंड f के बीच ये 2 साइन है, दोनों साइन को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? y ग्रेटर और इक्वल टू f। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके की कभी भी कोई घटना बनती है तो आपका आंसर होगा आइदर और। कहने का मतलब ये है कि y और f के बीच में सही रिलेशन ये बैठेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन। अब ये इंडिपेंडेंटली गलत होगा, ये भी इंडिपेंडेंटली गलत होगा, बट जब ये सही भी हो सकता है, जब ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये सही होगा तो ये गलत होगा, मतलब आइदर और होगा। तो आपको आइदर और आंसर कब आएगा वो जरा समझ लेना है। जब कोई दो कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल दोनों कंक्लूजन में सेम हो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग है, और दोनों को मर्ज करके अगर वो सही होता है तो आपका आंसर होगा आइदर और। भाई समझ में आया? चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी आएगा, तब उसको हम और एक बार समझ लेंगे। हम यहां पे लेना है F से आपको कहां जाना है? D। अब देखो F से D आप जा सकते हो कि नहीं? आप गाड़ी लेके निकले हो, F से A, हाँ, A से P, हाँ, P से M, हाँ, M से D, हाँ, मतलब जा सकते हो।
तो जा सकते हो तो लाइंस कितनी आएगी, 2 लाइंस एक बार आ जाता है ना, तो आंसर 2 लाइंस ही होगा, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। छोटा तो 2 होता है, 1 लाइन तो कहीं होता नहीं है, तो सीधा सीधा ये क्या होगा, सही। अब पकड़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। W से P जाना है, ये मेरा W है, ये आपका P है। W से D, हाँ D से M ना, बस रिश्ता खत्म, नहीं जा सकते हो, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा सीधा ये होगा गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, H से B जाना है। अब तो कोई ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं, आप सीधा सड़सड़ाट देख लो, H से M, M से F, F से A नहीं जा सकते हो। देखो यहां पे खड्डा है, तो H से B नहीं जा सकते हो, मतलब गलत है। अब F से S जा सकते हो, ये मेरा F है, ये S है, F से A ही नहीं जा सकते हो, आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, F के घर के बाहर खड्डा है, नहीं जा सकते हो, मतलब सीधा सीधा गलत है। देखो कुछ करना नहीं है, 5 सेकंड 7 सेकंड में आप दोनों कंक्लूजन को फटाफट देख सकते हो, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, दैट्स ऑल। अब यहां पे लेते हैं Q से F जाना है, Q से F जा सकते हो, चलो आप ही दिखाओ। हाँ जा सकते हैं, तो कितनी लाइंस आएगी, 2 लाइंस। यहां पे कितनी लाइंस है, 3, गलत। जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, और दूसरा स्टेप कितनी लाइंस आएगी, 2 ही चीज आपको देखनी है। यहां कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा साधा क्वेश्चन है, सीधा साधा एक्सप्लेनेशन है। अब T से F आप जा सकते हो, चलो T से F पकड़ते, T से Q, हाँ Q से R, हाँ R से F, हाँ जा सकते हो, तो कितनी लाइन आएगी, 2 लाइंस है, 2 लाइंस, हाँ बस ये सही है ना, इजी। चलो हाँ, अब यहां पे I to W जाना है, कहां गया मेरा I, ये रहा I, ये आपका W। I to W आप देखो जा सकते हो, हाँ 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 हाँ, मतलब जा सकते हो। 2 लाइंस 3 लाइंस, तो आंसर क्या होगा, 2 लाइंस। आपको आगे देखना भी नहीं है, 2 लाइंस में आंसर आएगा, है 2 लाइंस में, बस सही फॉलो कर रहा है। दूसरा K से आपको W जाना है, ये मेरा K है, ये आपका W है, हाँ जा सकते हो जा सकते हो जा सकते हो, मतलब जा सकते हो। 3 लाइंस 2 लाइंस 3 लाइंस, तो आंसर क्या होगा, 2 लाइंस। यहां पे कितनी लाइंस है, 3, मतलब गलत। 2 लाइंस होता तो सही होता, तो पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जाना है R से N। देखो हम कोई स्टेटमेंट वेटमेंट कुछ देखते ही नहीं है, मुझे जाना है R से N, ये मेरा R है, ये आपका N है, जा सकते हो, हाँ हाँ ना ना, तो गलत। R से मुझे जाना है M, ये मेरा R है, ये आपका M है, हाँ हाँ, मतलब जा सकता हूं। तो अब देखना पड़ेगा लाइंस, 2 लाइंस 3 लाइंस, तो कितनी लाइंस आएगी, 2 लाइंस, तो 2 लाइंस है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो रहा है ना एकदम इजी, समझ में चीजें सारी अब आपको आने लगी होगी। A to L, A to L, हाँ जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं, सड़सड़ाट जा सकता हूं। अब लाइंस कितनी आएगी, 3 लाइंस 3 लाइंस 3 लाइंस 3 लाइंस, यहां कोई 2 लाइंस है ही नहीं, सारी की सारी 3 लाइंस है, तभी तो 3 लाइंस आंसर आएगा। तो यहां पे कितनी लाइंस दी है, 2, तो ये गलत है। देखो लाइंस भी देखना है, पहला स्टेप जा सकते हो कि नहीं, और दूसरा स्टेप लाइंस। अब देखते हैं B to K, ये मेरा B है, ये आपका K है, जा सकता हूं रॉन्ग साइड, नहीं जा सकता हूं, तो हो गया गलत, तो यहां पे दोनों गलत है। नेक्स्ट A to B जाना है, तो ये रहा मेरा A, और बहुत दूर जाना है B, हाँ यस, जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं, मेरे पहले आप पहुंच गए ना, हाँ जा सकते हो। 3 लाइंस 3 लाइंस 3 लाइंस 3 लाइंस 2 लाइंस, तो आंसर होगा 2 लाइंस, यहां पे दिया है 3 लाइंस, गलत। मुझे जाना है K to B, देखो B to K नहीं जाना है, रॉन्ग साइड नहीं जाना है, आपको एरो का डायरेक्शन पकड़ के चलना है, एरो को फॉलो करना है। K to B जा सकते हो, कहां गया मेरा K, ये रहा K to B, जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं, मतलब K to B में पहुंच सकता हूं, कोई रॉन्ग साइड नहीं है। 3 लाइंस 2 लाइंस 3 लाइंस, तो आंसर क्या होगा, 2 लाइंस, छोटा आंसर, तो 2 लाइंस है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q से मुझे S जाना है, चलो ये Q और ये S, Q से R, हाँ R से S, हाँ, तो Q से S जा सकते हैं। 3 लाइंस, ये तो देखना ही नहीं है आपको, ये भी देखना नहीं है, 3 लाइंस है Q और S के बीच में,
तो आंसर में भी 3 लाइन्स आनी चाहिए। यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 2, मतलब ये गलत है। यहाँ भी Q और S ही है तो ये भी गलत है, 3 लाइन्स नहीं है, मतलब दोनों गलत है। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको समझाई थी, आइदर और आंसर कब आता है, ये पॉसिबिलिटी आपको कब सोचनी है? जब दोनों कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल सेम हो, QS SQ, मतलब दोनों कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल सेम है। तो कंडीशन 1 हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बोला था? इंडिपेंडेंटली दोनों गलत होने चाहिए, तो हाँ है गलत। तो अब क्या करना है आपको? Q तथा S के बीच सही आंसर क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो ये सही आंसर आएगा, 3 लाइन्स आएगी, लिख दिया मैंने। अब ये दोनों को मर्ज करो, अगर ये बन जाता है तो आंसर और आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आएगा बोथ रॉन्ग। तो अब ये दोनों को मर्ज करते हैं, Q ग्रेटर देन S, Q बराबर S, ये दोनों को मर्ज करेंगे तो Q ग्रेटर देन और इक्वल टू S हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो गया। तो टेली हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा आइदर 1 और 2। अगर ये टेली नहीं होता तो आपका आंसर होता दोनों गलत है। भाई अब डाउट क्लियर हो गए सारे? चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कहां से निकलना है? Q से। कहां जाना है? J। Q से J, जा 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 सकता हूं। 3 लाइन्स 3 लाइन्स 2 लाइन्स, तो आंसर आएगा 2 लाइन्स, ये सही है। नेक्स्ट, R to L मुझे जाना है, ये मेरा L है, सॉरी R to L जाना है। इस तरीके से आपका रूट होगा। तो R से तो आप कहीं बाहर ही नहीं निकल सकते हो, सीधा रॉन्ग साइड आ गया। R के घर के बाहर ही गड्ढा है, तो नहीं जा सकते हो। नहीं जा सकते हो तो गलत है, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2X, G2B हाँ, B2X हाँ, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 लाइन्स। यहाँ पे 2 लाइन्स है तो सही है। नेक्स्ट, O2M, ये मेरा O है और ये आपका M है। O2P हाँ, P2G हाँ, G2B हाँ, B2X हाँ, X2M हाँ, मतलब O2M में जा सकता हूं, पे जा सकता हूं। एक बार 2 लाइन्स आ गया तो आंसर 2 लाइन्स में होना चाहिए, 2 लाइन्स है तो ये भी सही है, मतलब ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X2K। अब देखो यहां से थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया। अभी तक क्या था, आपको हर एक क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट दिए जाते थे, देख रहे हो ना आप, एक ही स्टेटमेंट है। यहां पे 2 स्टेटमेंट है, देखो एक ये स्टेटमेंट है और एक ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा, एक कॉलोनी ए है, दूसरी कॉलोनी ए है, मतलब 2 अलग अलग कॉलोनी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। यहां पे एक ही कॉलोनी था, यहां भी एक ही कॉलोनी था, मतलब एक सोसाइटी था, एक सोसाइटी था। यहां पे आपको 2 सोसाइटी दी गई है और दोनों सोसाइटी में रहने वाले 2 अलग अलग लोगों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। मतलब इस सोसाइटी में इधर जाना है या तो इस सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाना है। अब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाना है तो आपको दोनों में एक बंदा कॉमन होगा, उसको टारगेट करना है, बराबर है। कहीं भी आप एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाते हो तो वाया वो कॉमन बंदे से आप जाएंगे। तो इसमें और इसमें कॉमन कौन है, आप देख के मुझे बताओ। दोनों में आपका एल कॉमन है, मतलब कि आप इधर से इधर जाएंगे तो पहले इसके घर जाएंगे एल, फिर यहां कहां पहुंचेंगे एल के घर, और फिर जहां जाना है वहां पर आपको जाना होगा। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन सोल्व करता हूं, चीजें समझ में आ जाएगी। आपको एक्स से निकलना है और आपको के तक पहुंचना है। भाई जीपीएस चालू कर दो फोन का। कहां से निकलना है? एक्स से, और कहां जाना है? के। ये रहा मेरा एक्स, तो यहां से मैं निकलूंगा और यहां पहुंचना है। तो एक्स से के में डायरेक्ट नहीं जा सकता हूं, दोनों में जो कॉमन बंदा है वहां से जाऊंगा। तो एक्स से पहले मैं कहां जाऊंगा? एल, और एल से फिर मैं कहां जाऊंगा? के। भाई रूट आपका डिसाइड हो गया पूरा। एक्स से एल पहुंचना पड़ेगा और एल से फिर के पहुंचना पड़ेगा। अब तो हमारी पुरानी चीजें रिपीट होगी। एक्स से एल आप पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। एक्स से एम जाएंगे, एम से आई नहीं जा सकते हो। तो एक्स से आप एल नहीं पहुंच सकते हो, मतलब दूसरी सोसाइटी में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो नहीं जा सकते हो। तो ये हो गया सीधा सीधा गलत। भाई ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको जाना है डब्ल्यू से, कहां जाना है भाई? एम। दोनों में कॉमन कौन था? एल। डब्ल्यू से निकलना है और जाना कहां है आपको? एम। तो सबसे पहले डब्ल्यू से आप कहां पहुंचेंगे? एल, और एल से फिर आप कहां पहुंचेंगे? एम।
स्टेशन चेंज होगा एल पे, तो W से L नहीं जा सकते हो, तो आगे का देखना ही नहीं है, W से L ही नहीं जा सकते हो, तो सीधा सीधा हो गया गलत। दैट्स ऑल। तो यहां पे दोनों गलत है। चलो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं। देखो यहां ये एक सेंटेंस है और ये एक आपका दूसरा सेंटेंस है, मतलब दो अलग अलग कॉलोनी है। दोनों में कॉमन कौन है पहले आपको वो ढूंढना होगा। दोनों में कॉमन है ए, तो एक से दूसरी सोसाइटी वाया ए। क्लियर। चलो आपको निकलना है Y से, पहुंचना है Z, तो ये रहा Y। Y से आप A जा पाएंगे? हाँ। A से आप Z जा पाएंगे? हाँ जा पाएंगे। तो Y से A से Z आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहुंचने में, तो पहुंच गए। अब आपको 2 लाइन्स या 3 लाइन्स देखना है। Y से A 3 लाइन्स, A से D 3 लाइन्स, D से U 3 लाइन्स, U से Z 2 लाइन्स। तो एक बार भी 2 लाइन्स आती है तो आपका आंसर होगा 2 लाइन्स। तो यहां पे 2 लाइन्स है, मतलब कि ये सही है, मैं पहुंच जाऊंगा विथ 2 लाइन्स, तो ये हो गया सही। अब आपको S के घर से निकलना है और Q के घर पहुंचना है, तो ये रहा S। S से आप कहां जाएंगे बच्चों? A। पहुंच पाएंगे? हाँ। अब A से कहां जाना है आपको? Q। A से Q आप पहुंच पाएंगे ना? A से Q जाने में रॉन्ग साइड आएगा, मतलब कि S से A तो पहुंचेंगे, A से Q नहीं पहुंचेंगे, तो ये होगा सीधा सीधा आपका गलत। हो गया। चलो नेक्स्ट लेते हैं। आपको जाना है K to M। दोनों में कॉमन कौन है? देखो जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाएगा ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप देख के आंसर दे पाएंगे। चलो K से आपको जाना है M। दोनों में कॉमन कौन है भाई? M। सॉरी, दोनों में कॉमन है आपका L। ये रहा और ये रहा, तो K से L, L से M, बस हो गया। एक स्टॉपेज बढ़ता है खाली, K से L। K से L आप जा पाएंगे? नहीं, सीधा दिखता है K के घर से आप कहीं नहीं जा सकते हो, सबसे आखिर में वो रहता है, वहां से आगे नहीं जा सकते हो। तो K से आप कहीं भी आगे नहीं जा सकते हो, मतलब K से आप भी नहीं जा पाएंगे, वन वे है, नहीं जा पाएंगे तो गलत। अब P to M कहां गया आपका P? P से L जा सकते हो आप? नहीं जा सकते हो, आगे सोचना ही नहीं है। P से आप L ही नहीं जा सकते हो, तो दूसरी सोसाइटी में एंट्री ही नहीं मिलेगा, तो दूसरे के घर आप जा ही नहीं सकते हो, तो सीधा सीधा गलत। देखो हम कुछ देखते ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जाना है M से U। ये दोनों में कॉमन कौन है आपका? A। दोनों में कॉमन है A। आपको M से निकलना है, U जाना है। अब सॉरी, यहां तो एक ही कॉलोनी में दोनों रहते हैं, तो दूसरा देखने की भी जरूरत नहीं। M से U जैसे हम पहले करते थे, M से U जा सकते हो? हाँ जा सकता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी लाइन से? हर बार 3 लाइन से, तो आंसर क्या होगा? 3 लाइन्स। तो यहां पे 3 लाइन से मतलब ये सही है, बस हो गया। यहां तो सेम कॉलोनी का क्वेश्चन पूछा गया था। अब दूसरा लेते हैं, G to Z। G कहां पे है? यहां पे, और Z कहां पे? यहां पे, मतलब कॉलोनी चेंज होगी, तो आपको वाया A होके जाना पड़ेगा। G से A पहुंच सकते हो? हाँ। A से Z पहुंच सकते हो? हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, G से A जा सकते हो। 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो आंसर क्या आएगा? 2 लाइन्स। यहां पे दिया भी 2 लाइन्स है, मतलब ये सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी समझ गए हो तो आंसर दे सकते हो। आपको अब देखो, यहां तो एक ही कॉलोनी है, तो यहां तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा देख लो। J to B आप जा सकते हो? J to B, हाँ 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 हाँ, मतलब कि मैं जा सकता हूं। 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो आंसर क्या होगा? 2 लाइन्स, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, R से आपको निकलना है, H तक पहुंचना है। R से H, यहां से यहां जाना है। हाँ 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 ना, हो गया ना रॉन्ग साइड, तो ये हो गया रॉन्ग। रॉन्ग साइड मतलब रॉन्ग। चलो यहां से निकलते हैं। X से आपको L जाना है, एक सोसाइटी है, दूसरा देखो यहां 3 सोसाइटी है। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता हुआ, तो अब ये एक सोसाइटी में X रहता है, ये सोसाइटी में L रहता है। ये दोनों सोसाइटी, दोनों कॉलोनी के बीच कॉमन कौन है? तो कॉमन है आपका G, भाई है ना। तो X से आप G जाएंगे और G से आप L जाएंगे। X से G, हाँ। G से L, हाँ। 3 लाइन्स 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो आंसर क्या होगा? 2 लाइन्स, मतलब ये सही है। बस इतना ही तो देखना है, जा पाएंगे और कितनी लाइन्स। अब यहां पे क्या है? G to K।
जी मेरा इधर रहता है और के मेरा इधर रहता है। इवन जी दूसरी पहली सोसाइटी में भी रहता है। तो पहले मैं ये दोनों के बीच कुछ कॉमन है तो वो देखने का ट्राई करता हूं। ये दोनों के बीच कुछ कॉमन है? हाँ है। कौन है? जे। तो जी के घर से हम कहां जाएंगे भाई? ध्यान से देखो, फिर से मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। चलो, हाँ, ये रहा आपका जी, ये रहा आपका के। अब ये दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है आपका जे। तो जी से आप कहां जाएंगे? जे। और जे से आप कहां जाएंगे? के। जी से जे जा सकते हो? हाँ। जे से के? हाँ। यहां पे 2 लाइन से, यहां पे 3 लाइन से। तो आपका आंसर होगा 2 लाइन्स, जो कि यहां दिया है, मतलब ये सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए से आपको जाना है एक्स। अब ये दोनों में कॉमन कौन है आपका? यहां पे दोनों में कॉमन है आपका ए बी आर एस टी एक्स जे के टी। टी कॉमन है। चलो, दोनों में कॉमन है टी। पहले आपको टी देखना है। तो ए से टी आप जा सकते हो? हाँ। और टी से आपको कहां जाना है? एक्स। हाँ। तो ए से टी जा सकते हो, इधर आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और टी से मुझे फिर एक्स जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं जा पाऊंगा। 2 लाइन्स एक बार मैंने देख लिया था, 2 लाइन्स आ रहा है, मतलब ये सही है। अब मुझे जाना है आर टू टी। चलो, आर टू टी। तो ये रहा मेरा आर और ये रहा आपका टी। यहां से सीधा एक ही सोसाइटी में आपको जाना है। तो आर से टी आप जा सकते हो। 3 लाइन्स 3 लाइन्स। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3 लाइन्स, मतलब ये सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जरा। हाँ भाई, क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको जाना है आर से जे। ठीक है, अब देखते हैं। आर से जे जा सकते हो, तो ये एक कॉलोनी है, ये दूसरा कॉलोनी है। दोनों कॉलोनी में कॉमन कौन है? एम। भाई ठीक है, तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट होगा आर से। एम तक जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। एम से फिर आपको कहां जाना है? जे। एम से जे जा पाएंगे? नहीं, ये रॉन्ग साइड है। तो आर से जे नहीं जा सकते हो, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। आर से जे नहीं जा सकते हो, जे से भी आर आप नहीं जा सकते हो। देख लो, जे से आपको एम जाना पड़ेगा, नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब ये दोनों गलत है। अब यहां पे अगर आपको याद हो तो आइदर और के लिए मैंने कुछ बोला था। जब 2 वेरिएबल दोनों कंक्लूजन के सेम हो, तब आपका आइदर और का पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो यहां पे अब आपको चेक करना पड़ेगा आइदर और आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलो, अब यहां पे आर तथा जे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। नो रिलेशन का मतलब क्या है? आर जे से बड़ा हो सकता है, आर जे से छोटा भी हो सकता है, आर जे से इक्वल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कभी 2 वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। अब यहां पे ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब ये दोनों को मर्ज करेंगे तो आर ग्रेटर देन जे भी होगा, आर लेस देन और इक्वल टू जे भी होगा। ये दोनों मैंने यहां पे लिख दिया। अब आर तथा जे के बीच में पॉसिबिलिटी चेक करो, ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया। मतलब तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी ये दोनों आंसर को मिला के आ गई। तो इसके साथ ये सेट हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपका आंसर आएगा आइदर और। भाई चीजें समझ में आ रही है? जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो कितने रिलेशन बनते हैं? 3। तो यहां पे कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 को मिलाएंगे तो तीनों रिलेशन आ जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि यहां पे आपका आंसर होगा आइदर और। भाई समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको आप बार बार देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहां से कहां आपको जाना है बच्चों? ए टू सी। चलो, तो दोनों में कॉमन कौन है? सी। तो यहां तो सीधा एक ही कॉलोनी में आ गया। सी से ए आपको जाना है। चलो फटाफट मुझे बताओ, जा सकते हो? नहीं, सी से ही रॉन्ग साइड आ गया, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? आपको बी से डी जाना है। तो ये मेरा बी है और ये आपका डी है। बी से आप पहले कहां जाएंगे? सी। और सी से फिर कहां जाएंगे आप? डी। भाई बी से सी जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, तो सीधा सीधा गलत। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स से आपको कहां जाना है? एम। दोनों में कॉमन कौन है? एच। तो एक्स से आप सबसे पहले कहां जाएंगे? एच। जा सकते हो। एच से एम नहीं जा सकते हो, बस अब लाइन देखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स से आपको कहां जाना है? एल। तो एक्स से एच जाएंगे, एच से एल। तो एक्स से एच, यस। एच से एल, यस।
मतलब x to l में जा सकता हूं। अब मुझे गिननी है लाइंस। x से h के बीच में कितनी लाइंस आएगी? 2, तो फाइनल आंसर भी 2 लाइंस ही आएगा, तो ये सही है। भाई समझ रहे हो? देखो हम यहां कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ भी पेन पेपर पकड़ने की या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पे एग्जाम में क्वेश्चन को देखो, सीधा क्लिक करो, नेक्स्ट करो, उसी तरीके से पांचों के पांचों क्वेश्चन आप हार्डली 80-90 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कहां से कहां जाना है आपको? L to P। अब यहां पे एक ही सोसाइटी है तो कुछ देखना नहीं है, L to P जा पाएंगे? हाँ, विथ 2 लाइंस, मतलब ये सही है। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। O to R आप जा पाएंगे? देखो ये O है, ये R है, O से आगे ही नहीं बढ़ सकते हो टूवर्ड्स L, आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, मतलब गलत है। वो हो गया आपका। चलो यहां पे B to आपको E जाना है, B से E पहुंच सकते हो? देखो B to D, हाँ, D to E ना, मतलब गलत है। C से आपको D जाना है, C to E, E to F, F to D जा सकते हो। 3 लाइंस 2 लाइंस, तो आंसर क्या होगा? 2 लाइंस, मतलब ये सही है। बस हो गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A से आपको C जाना है, A से आपको C जाना है, हाँ जा सकते हो। कितनी लाइंस आएगी? 3 लाइंस 3 लाइंस। देखो इक्वल टू नहीं देखना है, 3 लाइंस 3 लाइंस, तो आंसर भी 3 लाइंस ही आएगा। यहां पे कितनी लाइंस है? 2, गलत है। यहां पे कितनी लाइंस है? 2, गलत है, मतलब दोनों गलत है। अब यहां पे अगेन आपका आइदर और का कंसेप्ट आएगा। आइदर और कब आता है? जब दोनों वेरिएबल सेम है। यहां पे दोनों वेरिएबल आपके सेम है, तो एक कंडीशन हो गया। अब दोनों इंडिपेंडेंटली रॉन्ग है, मतलब दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है? ये दोनों को मर्ज करके आंसर चेक करो। चलो ये दोनों को मर्ज करते हैं, तो क्या बैठेगा आपका? C लेस देन और इक्वल टू A। अब ये सही होता है कि नहीं होता है, ये चेक कर लो। सही होता है, चलो देखते हैं। A to C जा सकते हो विथ 3 लाइंस, तो यहाँ 3 लाइंस से मतलब सही हो गया। तो ये दोनों को मिला के सही होता है, तो आंसर होगा आइदर और। तो यहां पे आपका आंसर आएगा आइदर और। बच्चों ठीक है, अब आइदर और का क्वेश्चन भी आपको परेशान नहीं करेगा। आपको मर्ज करना है, फिर चेक करना है, अगर सही हो गया तो आइदर और, अदरवाइज बोथ रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब कहां से निकलना है? F से, और पहुंचना कहां पे? के। देखो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 2-2 क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूं। आप मेरे साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस एक बार कर लो, जिंदगी में कभी आपको ये चैप्टर सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं। अलग अलग वैरायटी का कोई क्वेश्चन अगर इन बिटवीन आ जाता है तो वो भी आपके लिए सोल्व हो जाएगा। और दूसरा चीज भी आपने देखा होगा कि देखो यहाँ 2019 के भी पेपर के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। मतलब आज मैंने आपको 2018 और 19 जो लेटेस्ट है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो इससे भी क्या होगा कि अभी आप जो नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी यही लेवल होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपका एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक बार ये वीडियो आप पूरा का पूरा देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरी चीज, अगर आपको ये जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं इसके अलावा भी आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, उसको आप ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं जो भी जब भी पढ़ाता हूं सारा का सारा मटेरियल PDF फॉर्म में मैं उधर डाल देता हूं। तो आशा है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे और वहां से पूरा मटेरियल लेके आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरे साथ चलते रहो, एग्जाम तक मैं आपको काफी हद तक सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा और उस हिसाब से आप एग्जाम देंगे, आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आता है। चलो अब चलते हैं यहाँ पे, कहां से कहां जाना है आपको? F से K। F से K, ये मेरा F है, ये आपका K है, जा सकते हो? नहीं, यहाँ पे रॉन्ग साइड है, बस गलत। अब हम ऐसे ही चलेंगे, K to N, ये मेरा K है, ये आपका N है, जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं, गलत। नेगेटिविटी आया मतलब गलत। अब P बराबर C, वो तो कभी सही होगा ही नहीं। अब P से C आपको रिलेशन देखना है। 3 लाइंस टू कुछ इसको तो देखना ही नहीं है। 3 लाइंस मतलब C तथा P के बीच में 3 लाइंस आएगा, ये आंसर आना चाहिए, नहीं है मतलब ये भी गलत है। अब दोनों वेरिएबल सेम है तो ये दोनों को मर्ज करो, तो ये दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा? C लेस देन और इक्वल टू T, तो हो गया ना टेली हो गया, मतलब इसका आंसर होगा आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन, W से आपको H जाना है, ये W है, H जा सकते हो? हाँ, विथ हाउ मेनी लाइंस? 2, हो गया सही।
जी से आपको एच जाना है, जी से एच जा सकते हो। हाँ, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 3 3 2 2 लाइन्स, तो हो गया सही, तो ये भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डी से आपको क्यू जाना है। भाई जा सकते हो, देखो ये मेरा डी है, ये आपका क्यू है, चलो फटाफट बोलो। हाँ जा सकते हो। विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, तो ये भी आपका सही है। ए से आपको सी जाना है, ये ए है, ए से इस साइड सी है, आप नहीं जा सकते हो, सीधा सीधा आपको खड्डा मिल गया, मतलब ये गलत है। बस तो ऐसे ही करना है। जा सकते हो, हाँ तो कितनी लाइन्स, जा सकते हो ना तो सीधा गलत, बस हो गया। एस टू बी, एस से बी, भाई जा सकते हो, नहीं, चलो गलत। एफ टू ई, एफ से ई, सीधा यहां से जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ना तुरंत ध्यान जाता है, नहीं जा सकते हो, रॉन्ग साइड है, सीधा सीधा गलत। एन टू जी, ये रहा एन और ये रहा जी, चलो भाई फटाफट स्कैन कर लो। जा सकते हो विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, तो ये सही है। एल टू आई, सॉरी आई टू एल, ये रहा आई और ये रहा एल, हाँ 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 हाँ। विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, कितनी लाइन्स दी है यहाँ पे, 3 लाइन्स, मतलब गलत है, तो ये भी होगा गलत। चलो और एक स्लाइड देख लेते हैं। आपको जाना है बी से ई, बी से ई जा सकते हो, धड़ाधड़ बोलो भाई। हाँ जा सकते हो, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, हो गया सही। जी टू ई, जी टू ई जा सकते हो, हाँ जा सकता हूं, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2, सही। Q टू P, अब देखो यहाँ दो अलग अलग सोसाइटी है, तो दोनों में कॉमन कौन है, पहले आपको वही देखना है। दोनों में कॉमन है T, मतलब Q से T जाना है, T से P जाना है, बस। तो Q से T, हाँ, T से P, हाँ। कितनी लाइंस, 3 लाइंस, 2 लाइंस, 3 लाइंस, तो कितनी लाइंस आएगी, 2 लाइंस, तो ये भी सही। R टू V, चलो R कहां गया, ये रहा। R से आपको T जाना पड़ेगा, नहीं जा सकते हो, सीधा सीधा गलत। दूसरी सोसाइटी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां भी अलग अलग 2 सोसाइटी है, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है M, तो P से पहले मैं M जाऊंगा और M से फिर मैं T जाऊंगा। चलो P से M जा सकते हो, फिर देखो जा सकते हो, नहीं, बस गलत, कुछ नेगेटिविटी आया, आगे बढ़ना ही नहीं है, सीधा पीछे हट जाओ। चलो L से N, L से N, L से M, हाँ, M से N, हाँ, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, आंसर इज 2 लाइन्स, मतलब सही। नेक्स्ट, चलो V टू J, दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, R, V टू R, यस, R टू J, यस, V से R यस, R से J यस, मतलब जा सकते हो। 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, आंसर 3 लाइन्स, मतलब सही। चलो P टू Z, P से कहीं नहीं जा सकते हो, मतलब गलत। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Q टू T, Q टू T जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, मतलब ये सही है। अब इसको पकड़ते हैं, U टू R, U टू R जा सकते हो बच्चों, नहीं जा सकते हो, मतलब ये गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, K टू D, अब ये दोनों में कॉमन कौन है, B है ना, तो K से B जाएंगे और B से फिर D जाएंगे। K से B जा सकते हो, हाँ, B से D जा सकते हो ना, तो ये हो गया गलत। अब यहां C टू A, एक ही सोसाइटी में दोनों रहते हैं, तो हो गया C टू A, हाँ, तो ये क्या होगा, जा सकते हो। तो हो गया आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस। आई थिंक मैंने आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दिया है और आप लोग भी सीख गए होंगे। तो प्रीलिम एग्जाम में इसी तरीके से इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि ये 5 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा खा जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, मेंस एग्जाम में यही चैप्टर कोडेड लैंग्वेज में पूछा जाता है, मतलब यहां ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना, उसकी जगह पे कुछ कोडिंग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो यहां पे, सॉरी, देखो ये रहा क्वेश्चन। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये सारा जो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन है, उसकी जगह पे कोडिंग दिया है। तो नॉर्मली दूसरी चैनल वाले कई लोगों का आपने देखा होगा कि पहले वो कोडिंग को सोल्व करवाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे।
मेरे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, यहां पे जो भी कोडिंग दिया है कोडिंग को एज इट इज रख के कुछ बगैर लिखे डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हो। तो ये सारी चीज मैं और किसी एक वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जैसे अभी तक आंसर दे सकते थे उसी तरीके से ये क्वेश्चंस के भी आंसर आप दे सकते हो, और यहाँ पे आपका काफी हद तक टाइम भी सेव होगा। अदरवाइज आप ये पूरा कोडिंग सॉल्व करने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। मुझे आशा है आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप उसको सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। तो आप आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे।